हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरे फंक्शन जैसे कि काउंट, काउंट इफ, सम इफ एंड सम इफ। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काउंट फंक्शन बेसिकली यूज होता है टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन द नंबर। तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट वैल्यू है एंड कुछ नंबर वैल्यू। तो ये हम काउंट करेंगे बाय यूजिंग द काउंट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ इज इक्वल टू काउंट। आपको ये सिलेक्ट करना है और आपको ये पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन। तो इसको क्लोज करना है एंड एंटर। तो मेरे पास टोटल काउंट आ गया 16। दैट मीन्स आई हैव दिस नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन द नंबर्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज काउंट इफ। काउंट इफ काउंट इफ एग्जैक्टली सिमिलर टू काउंट, ये भी काउंट करता है लेकिन हम यहाँ पे अगर हमें कुछ क्राइटेरिया देना है, कुछ कंडीशन देनी है, तब उस टाइम पे हम काउंट इफ का यूज करते हैं। तो मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो आपको डालना है यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल टू काउंट इफ। इसको लेना है, आपको रेंज देनी है यहाँ पे। मैं ये पूरी रेंज देती हूँ और आपको यहाँ पे कॉमा करके डालना है। अभी आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी है। मैं कंडीशन देती हूँ कि ऐसे कितने सेल है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ ग्रेटर देन 50,000 और आपको यहाँ पे क्लोज करना है। तो 21, मेरे पास 21 ऐसे सेल्स है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है ये डेटा के अंदर। तो काउंट इफ हम तब यूज करते हैं जब हमको कुछ कंडीशन देनी है और वो वैल्यू काउंट करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं काउंट इफ। ये वाला फंक्शन भी सिमिलर है एज काउंट इफ, बट यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अब मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, राइट। तो अभी मुझे मैंने यहाँ काउंट इफ के थ्रू एक कंडीशन दे दी, राइट। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकती हूँ। अगर मुझे कुछ डेटा निकालना है इस डेटा में से पर्टिकुलर, तो मैं बाय यूजिंग द काउंट इफ मैं वो सारा डेटा निकाल सकती हूँ। तो मल्टीपल क्राइटेरिया देखिए हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास कुछ एम्प्लॉय का ये डेटा है, तो ये मैं यहाँ पे HR मैनेजर कैटेगरी और जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है वो डेटा निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ इज इक्वल टू काउंट काउंट इफ। ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला फंक्शन। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज देनी है आपको ये वाली। तो मैं ये यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आपको करना है कॉमा। देन मैं यहाँ पे एक कंडीशन देती हूँ, लाइक कंडीशन मतलब मैं एक वैल्यू पास करती हूँ यहाँ पे HR HR मैनेजर। और अभी हमें क्या करना है, कॉमा, और हमें अभी सेकंड क्राइटेरिया देना है, लाइक सैलरी और कॉमा। और यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि ग्रेटर देन 50,000, मतलब ऐसे HR मैनेजर जिनकी सैलरी है ग्रेटर देन 50,000। तो हमें वो वाला काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कितना काउंट आता है। इज इक्वल टू 4। तो हमें टोटल ऐसे 4 मतलब हमारे पास 4 HR मैनेजर हैं जिनकी वैल्यू सॉरी जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। तो हम ये काउंट इफ ये वाला फंक्शन यूज करके हम इस ऐसे कितने भी मल्टीपल क्राइटेरिया मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो अब देखते हैं सम फंक्शन। सम इज नथिंग बट बेसिकली यूज टू डू एडिशन। तो आपके पास कितना भी डेटा हो आप उसको एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सम। तो चलिए इसको ही यूज करते हैं, इज इक्वल टू सम। ये आपके सारे नंबर को सिंपली ऐड करेगा, दैट्स इट। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको क्लोज करते हैं और एंटर। तो इसने सिर्फ एडिशन करी है,
जो हमने रेंज सिलेक्ट की थी उसकी 1361। तो आप सम को इस तरह यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सम इफ। सम इफ भी एग्जैक्टली सिमिलर टू सम, वो भी एडिशन करता है लेकिन हम यहाँ पे कुछ कंडीशन दे सकते हैं, राइट। तो अब चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ सम इफ को कैसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन देती हूँ कि लाइक इस कलर वाले कॉलम में सिर्फ ग्रीन कलर वाले जो सेल्स है उसकी वैल्यू काउंट कर, उसका ही मतलब वो एडिशन करे। तो यहाँ पे डालती हूँ इज इक्वल टू सम इफ, और रेंज देती हूँ मैं ये वाली, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे डालते हैं ग्रीन। तो ग्रीन जितने भी सेल है उसकी एडिशन हो जाएगी, मतलब उसके अगेंस्ट जो नंबर है उनकी एडिशन हो जाएगी। और यहाँ पे सम रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें ये यहाँ पे ये सम रेंज इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंप्लीट और एंटर। तो आ गया 206। तो हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ग्रीन का ये यहाँ पे वैल्यू है 72, देन 87 एंड देन 47। अगर आप इसको काउंट करोगे 72, 87 एंड 47, तो इसका वैल्यू आएगा 206। तो आप इस तरह से एडिशन कर सकते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन दे सकते हैं बाय यूजिंग सम इफ। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो सम इफ, वो एग्जैक्टली इसी इसी की तरह काम करता है, सिर्फ यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। चलिए इसको भी हम चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ इज इक्वल टू सम इफ, और यहाँ पे हमें सम रेंज देनी है पहले, मतलब ये वाला सम रेंज दे दिया हमने, कॉमा। अब मैं डालती हूँ ये वाला कलर वन कॉलम। अब इसमें से मुझे कौन सा कलर चाहिए, मान लीजिए मुझे इसमें येलो चाहिए, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ येलो। हम येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे येलो डालती हूँ और देन क्राइटेरिया, कॉमा, सेकंड क्राइटेरिया मैं लेती हूँ ये वाला, और उसमें से वैल्यू मैं देती हूँ ब्लू। तो यहाँ पे ब्लू डालते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सम ये वाला फंक्शन यूज करके मैंने मतलब जे जो भी सेल की लाइक कंडीशन ये है कि येलो और ब्लू उनकी एडिशन ही वो करेगा। इसको एंटर करती हूँ और यहाँ पे वैल्यू आ गई 124। अगर हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे तो येलो ब्लू का ये वाला एक कॉम्बिनेशन है 97, और यहाँ पे और एक हाँ येलो ब्लू का ये वाला कॉम्बिनेशन है 27। अगर आप इसके एडिशन करोगे तो वैल्यू आएगी 124। तो बाय यूजिंग दिस समी फॉर्मूला आप कोई भी मल्टीपल कंडीशन दे के एडिशन कर सकते हो। तो सिर्फ ये डेटा तो मैंने सिर्फ सैंपल के लिए लिया है। आप इसके जैसा कोई भी डेटा हो जिसको जिसके आपको एडिशन करनी हो तो आप मतलब मल्टीपल कंडीशन यूज करके आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। आई होप गाइस कि आपको आज के एरेज फंक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।